वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। विमला जी की दो बहुएं थी, सीमा और रीमा। दोनों सासू माँ की आज्ञाकारी बहुएं थीं। एक आवाज तक नहीं निकलती, सभी वैसे ही करती जैसे विमला जी कहती। और उनके पति मोहन जी कुछ नहीं बोलते उनके बीच में। सुबह से ही विमला जी की हुक्म की तामील होती थी, किसी की मजाल शब्दों को बदल दे। दिन भर बहुओं को कठपुतली की तरह नचाती रहती। यह काम कर लो, कभी वह काम कर लो। दिन से रात तक दोनों बहुएं चक्री की तरह पिसती रहती। आज मिर्ची सुखाने डाली कि नहीं, तो आज खाने में कुछ ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाओ। इसी तरह की अलग अलग फरमाइशें विमला जी की मर्जी के यह दोनों घर से बाहर कदम तक नहीं रखते। विमला जी के पतिदेव हों या उनके सुपुत्र, कोई विमला जी की बातों की अवहेलना नहीं करते। सीमा और रीमा हमेशा एक दूसरे का दर्द समझती थी, इसलिए एक दूसरे के कामों को बांट लेती थी ताकि सब समय पर खत्म हो जाए और घर में शांति बनी रहे। एक दिन अचानक विमला जी की सासू माँ नम्मो देवी अपनी बीमारी का इलाज करवाने गांव से शहर विमला जी के पास आ जाती हैं। अम्मा जी को यूं अचानक देखकर घबरा जाती हैं। अपना लंबा सा घूंघट निकाल के पास जाती हैं, पैर छूकर प्रणाम करती हैं और जल्दी से भागकर पानी लाती हैं। विमला जी दोनों बहुओं को भी आवाज़ लगाती हैं, ओ सीमा, तुम्हारी माँ के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। लाती हूँ माँ जी, सीमा ने कहा। कुछ देर में चाय नाश्ता लेकर आती है। मेज पर चाय नाश्ता रखकर दादी सा को प्रणाम करती हैं। सदा सुहागन रहो, खुश रहो मेरी छोरियों। दादी जी दोनों बहुओं को अपना आशीष देती हैं। सीमा ने मेज पर रखे चाय का कप और नाश्ता दादी सा की तरफ बढ़ाती है। दादी साफ साफ मना कर देती है, नहीं चाहिए, तेरे हाथों की चाय मुझको ले जा। मैंने तो अपनी बहू के हाथों की चाय ही चाहिए। थारी सासू माँ पिलाएगी तभी मैं पीऊँगी। विमला जी सारा समझ चुकी थी। वह झट से उठकर रसोई में गई चाय बनाने। झटपट चाय बना कर देती हैं, निम्मो जी को देती हैं। ये लीजिए अम्मा जी, मेरे हाथों की चाय। चाय पीकर निम्मो जी बहुत खुश होती हैं और विमला जी को कहती हैं, ए बहू सुन, जब तक मैं घर में हूँ तू ही मेरा खाना पीना बनाएगी। जो न बनाए तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। विमला जी बात सुनकर परेशान हो गई। मन ही मन बोलने लगी, अरे इतने साल हो गए खाना बनाए, अब कैसे फिर से बनाऊंगी। यह माँ जी तो पीछे ही पड़ गई, अब भला इनको कौन समझाए। जैसे तैसे रोज अम्मा जी का खाना पानी तैयार करती। ऐसा लग रहा था जैसे बहू नहीं कोई कठपुतली हो। अम्मा जी ने नाक में दम कर रखा है। ऊपर से हर रोज खाने में भी अम्मा जी की अलग अलग फरमाइशें थी जो विमला जी को पूरा करना पड़ता था। कभी अम्मा जी के पैरों में तेल मालिश करो तो कभी दवा पानी में लगो। कभी कभी तो गुस्से में बड़बड़ाती रहती। विमला जी कभी कभी अपना सारा गुस्सा अपनी बहुओं पर चिल्लाते हुए निकालती रहती थी। उनकी हालत देखकर सीमा और रीमा बड़े मजे लेते और एक दूसरे से कहती, अम्मा जी को समझ आ रहा होगा कि हमें भी कष्ट होता है उनकी आदतों से। वह भी तो हमें ही दिन भर कठपुतली की तरह नचाती रहती हैं। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, थोड़ी भी दया नहीं आती थी उनको। अब झेलो सासू माँ, आप भी। और दोनों बहुएं एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। 20 दिनों तक लगातार विमला जी अम्मा जी की भगत में लगी रहीं। फिर एक दिन माँ जी का पैर दबाते दबाते विमला जी ने पूछ ही लिया, अम्मा जी पहले तो आप ऐसी ना थी, अब क्या हो गया आपको? अब हमारी उम्र हो गई, भाग दौड़ नहीं होती मुझसे, फिर आप हमसे ही सारा काम करवाते हो। आवाज़ में गुस्सा भरकर अम्मा जी कहती हैं, तो तेरे से ना कराऊं तो फिर किससे करवाऊं? तू बोल, तू जैसे थकती है काम करके वैसे ही तेरी बहू भी तो थक जाती होंगी। ऊपर से तू अपनी मर्जी उन पर थोपती है, सो अलग। अरे बावली, वह तुम्हारी बहुएं हैं, कोई कठपुतली नहीं जो तुम्हारे इशारों पर नाचती फिरेंगी। अब तुझे समझ आया बहुओं की पीड़ा? विमला जी कहती हैं, समझ गई अम्मा जी, भूल गई थी कि मैं भी एक बहू हूँ और सास की जिम्मेदारी बहुत ही ज़्यादा होती है। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मा जी। अरे मुझसे नहीं, अपनी बहुओं से माफ़ी मांग और वादा कर
उन दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। अम्मा दोनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, तुम दोनों ही मेरा खाना पीना बनाओ। तेरी सासू माँ को अब अक्ल आ गई है।